हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मेरा ट्रेडिंग लाइन सीरीज का डे 84 जिसको मैंने 30 राउंड के लेवल से स्टार्ट किया था। तो चलो यहाँ पे थोड़ा देर डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए मेरा यहाँ पे किस साइड का प्लान बना हुआ है। अब मार्केट ने यहाँ पे जिस तरह का क्लोजिंग दिया हुआ है और जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज मेरा यहाँ पे सेलिंग में प्लान रहने वाला है। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो यहाँ पे मुझको सेलिंग में फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे पहला बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देते हुए जो इंपॉर्टेंट लेवल सब था और जो हाई सब बना हुआ था उसका ब्रेकआउट कर दिया। और इवन दो जो ये साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है इसका ब्रेकआउट करके यहीं पे होल्ड करते हुए यहीं पे एंड हो गया। तो इस टाइप का मोमेंटम में यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादातर बायर लोगों ने ही काम किया होगा सेलर्स के मुकाबले। अब मुझको यहाँ पे नहीं लगता कि इतना जब ऑब्वियस मोमेंटम सब दे रहा है और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट लेवल सब का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कोई सेलिंग करने का प्लान किया होगा। बट वहीं पे बायर लोगों का बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ होगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंडिंग के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे टेक्निकल पार्ट हो गया जो यहाँ पे सेलिंग में ही प्रीफर कर रहा है यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस हंड करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे अपने टेक्निकल को थोड़ी देर साइड में रखें और यहाँ पे न्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से बोले तो वो भी हम लोग को यहाँ पे सेलिंग में ही प्रीफर कर रहा है। अब आप लोगों को तो यहाँ पे पता ही होगा कि फ्राइडे को यहाँ पे हम लोग का मार्केट बंद होने के बाद जो रात में यहाँ पे बिटकॉइन में और यूएस के बड़े बड़े इंडेक्स में थोड़ा सा माइनर क्रैश टाइप का आया हुआ था न्यूज़ के कारण, जिसका इम्पैक्ट हमारे गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स पे भी पड़ा हुआ था। अब उसका इंडेक्स भी यहाँ पे सेम सा रहता है जैसे कि हम लोग का यहाँ पे सेंसेक्स का और निफ्टी का रहता है। बस उसमें डिफरेंस ये रहता है कि वो 21 आवर्स तक यहाँ पे ओपन रहता है तो यहाँ पे उसका भी सेम सा ही चार्ट रहता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और सिंस हम लोग का मार्केट यहीं पे एंड हो गया था बट उसका मार्केट ओपन था तो उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे उसमें भी सेलिंग आया हुआ था। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे आज सेलिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आज गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ऊपर जितने भी बाइंग किए थे सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इन बायर लोग का स्टॉप लॉस हंड करना और भी यहाँ पे ईजी हो जाएगा और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है। और अगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है और मार्केट यहाँ पे स्टिल बाइंग में ही जा रहा है तो यहाँ पे सिंपली अपना स्टॉप लॉस दे देंगे और यहाँ पे डे क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं कि मार्केट का यहाँ पे प्री ओपनिंग कहाँ पे होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्दर प्लान को डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केट का यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन हो चुका है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ था। अब सिंस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो चुका है तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे जितने लोग भी बाइंग किए थे सब लोग का यहाँ पे अब स्टॉप लॉस खतरे में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट सेलिंग का सेटअप ये बन सकता है कि यहाँ पे खुलते ही ऊपर आ जाए, देन जब यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे तक हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये कर सकता है कि अगर खुलते ही यहाँ पे नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जब इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल देगा कि यहाँ पे और कंटिन्यू करेगा नीचे तक। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा सिचुएशन क्रिएट करता है। बट यहाँ पे मेरे लिए सबसे बेस्ट तो यही वाला सेटअप रहेगा। वेल अब हम लोग को यहाँ पे जितना काम करना था यहाँ पे कर लिए, अब बाकी का काम यहाँ पे मार्केट के ऊपर है। तो मुझको अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। हम लोगों ने जो सेलिंग का प्लान डिस्कस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा था। यहाँ पे गैप डाउन भी ऊपर हुआ और जो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का क्राइटेरिया रखा हुआ था अगर खुलते ही यहाँ पे ऊपर आता है फिर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा सेलिंग का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया हुआ था और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मार्केट एटलीस्ट ये साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन देना चाहिए। इसलिए टारगेट मेरा यहाँ तक था और स्टॉप लॉस मेरा समवेयर अराउंड इसके ऊपर तक था। एंड ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे सेलिंग में तो जा रहा था बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे के यहीं से घूमना स्टार्ट कर दिया और यहीं पे साइडवेज बना रह गया। तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास एंट्री किया हुआ था और कंफर्मेशन के साथ मैंने एक और एंट्री यहाँ पे किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने एवरेज इसलिए किया हुआ था क्योंकि मुझको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो वैसे भी ये ट्रेड गलत हो जाता और यहाँ पे हम लोग का लॉस का लिमिट काफ़ी ज़्यादा छोटा बन रहा था वैसे भी। और मैंने इस ट्रेड से यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया हुआ था इस लेवल तक। और मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के कारण हम लोग का यहाँ पे प्रीमियम डीके होने लग गया और यहाँ पे धीरे धीरे डीके होते होते हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब इस ट्रेड का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी परफेक्ट बना हुआ था। जैसे मैंने बोला ना कि इसके नीचे आता तो वैसे भी हम लोग का ट्रेड गलत हो जाता। तो फालतू में यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई फायदा भी नहीं रहता क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हिट हो जाता। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे सोच के ट्रेड लिया हुआ था वो यहाँ पे काम नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना लॉस के लिमिट के अकॉर्डिंग निकल गए इस ट्रेड से। तो बस यही था आज का ट्रेड। अब आगे आने वाले ट्रेड सब में और भी इंप्रूवमेंट के साथ बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करते चलेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।